एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। NEET जिसको नीट कहा जाता है, यानी कि नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्जाम को जो छात्र पास करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर जिनको भगवान का स्वरूप माना जाता है। पर अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक नेक्सस के जरिए इसमें भी भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई है, कैसे कुछ इन्विजिलेटर, छात्र और क्षेत्र के भ्रष्टाचारी मिल करके नीट के रिजल्ट को, नीट के पेपर को, नीट के एग्जाम को फिक्स कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये लोग देश भर में नीट की परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के गुनहगार हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नीट का परीक्षा पेपर लीक कराने के आरोप में राजस्थान की जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 सितंबर को नीट की परीक्षा थी। पुलिस को पेपर लीक कराए जाने की सूचना मिली। सूचना ये थी कि वहाँ पर पेपर को आउट कराया जाएगा और पेपर को आउट करा के बाहर से उसको सोल्व करके आंसर की परीक्षा हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। पुलिस ने मिली हुई सूचना के तार से तार को जोड़ा तो उनमें एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर परीक्षा को पूरी ईमानदारी से संपन्न कराने की जिम्मेदारी थी। राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभारी थे, वे इस पूरी आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे। उनको जब पेपर का एक्सेस हुआ, उन्होंने और उनके एक साथी ने पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा बाहर के अपने साथियों को भेजा। आरोपियों ने परीक्षा पर्यवेक्षक की मदद से नीट के प्रश्न पत्र को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा दिया। कुछ ही वक्त में पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया गया। पेपर को जिनके पास उन्होंने भेजा, वे चित्रकूट थाना क्षेत्र के अंदर एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने उस पेपर को आगे अपने और साथियों के पास सीकर में भेजा और वहाँ से पेपर सोल्व होकर चित्रकूट में उपस्थित उन लोगों के पास में आया। उन्होंने वापस जो राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनके साथी लोग थे, उनको वापस व्हाट्सएप किया। इन आरोपियों ने नीट का पेपर एक लड़की के लिए लीक कराया। ये बात हैरान करती है। और पूरी आंसर की आ जाने के बाद वो आंसर की अब तक के अनुसंधान में जो आया है, वहाँ पर एक अभ्यर्थी थी धनेश्वरी, उसको उन्होंने दी। पुलिस की कैद में पहुंच चुके इन आरोपियों ने छात्रा से पेपर के आंसर शीट के लिए करीब 35 लाख रुपए में सौदा किया था। पूरा सौदा 30-35 लाख रुपए में तय हुआ था पर कैंडिडेट। अभी कितने अभ्यर्थियों के साथ ये सौदा हुआ था वो अनुसंधान का विषय है। अभी तक एक ही अभ्यर्थी को इसमें चिन्हित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ 30 से 35 लाख रुपए में सौदा होना तय हुआ था और उस सौदे के एवज में 10 लाख रुपए का आदान प्रदान वहीं कॉलेज के बाहर होना था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों के साथ साथ छात्रा और उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया। इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कैंडिडेट जिनका नाम धनेश्वरी है, इनके चाचा सुनील कुमार यादव, एक जो एडमिन के वहाँ के प्रशासन के प्रभारी है राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकेश, और उनके साथी मुकेश के साथी राम सिंह को। आपकी स्क्रीन में दिख रहे आरोपियों के साथ साथ एक बड़ा नेक्सस पेपर लीक के गोरख धंधे में शामिल है। पुलिस ने बेईमानी ऑल इंडिया नेक्सस का खुलासा किया, जिसका मास्टरमाइंड राजस्थान के कोटा से है। बायोसर उर्फ राजन राजगुरु राजस्थान पीएमटी का सेकंड टॉपर, जो अब चित्तौड़गढ़ में मेडिकल ऑफिसर है। प्राची परमार मेडिकल कॉलेज 3rd ईयर की स्टूडेंट। प्रिया चौधरी भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर स्टूडेंट। सांवर लाल सुनार बनारस मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर का छात्र। प्रद्युम्न सिंह देहरादून मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र। प्रवीण मंडा बनारस मेडिकल कॉलेज में 1st ईयर का छात्र। अंकित यादव बनारस मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र। महेंद्र सैनी राजन गुरु के लिए 3000 रुपए में फोटो मिक्सिंग का काम करता था। अनुज बिजानिया आरोपी छात्रा का दोस्त है। आंसर की जैसे मैंने बताया कि इन्होंने सीकर में भेजा और सीकर में इन्होंने इसको सोल्व किया
अभी सीकर में जो 2 लोगों का नाम आ रहा है उनको हमारी टीम गई हुई है। जब वे हम डिटेन कर लेंगे, उनसे इंटरोगेशन होगी, तब उनसे डिटेल में निकल के आएगा कि इस पेपर को सोल्व किसने किया। इसे उनके स्तर पर ही सोल्व किया गया या उन्होंने और भी बाकी लोगों की इसमें हेल्प ली है इसको सोल्व कराने के लिए, उस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। नीट परीक्षा लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य का निर्धारण करती है। तमिलनाडु में परीक्षा में असफलता के डर से छात्रों ने खुदकुशी कर ली और राजस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के दम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र और वाराणसी से आशुतोष भी हमारे साथ लाइव है। आशुतोष, पहले आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वाराणसी में भी कुछ ऐसा स्कैम अब सामने आ रहा है। जी, कल एक ऐसा ही स्कैम जो था नीट परीक्षा में, जो सर्वर गैंग की जो सेधमारी थी वो सामने आई थी। इसमें बीएचयू सेकंड ईयर की जो छात्रा है, बीडीएस की छात्रा है जूली, और उसकी मां गिरफ्तार हुई थी। ये जूली एक त्रिपुरा की जो रहने वाली लड़की हिना विश्वास है, उसके जगह पे ये परीक्षा दे रही थी। इसी बीच जब क्राइम ब्रांच की टीम को इस बात की जब जानकारी लगी तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे कल गिरफ्तार कर लिया। और अब धीरे धीरे इस पूरे गैंग की जो परत दर परत है वो खुलती सामने आ रही है। अभी तक की जो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिर्फ ये जो गैंग है, सॉल्वर गैंग है, ये उत्तर प्रदेश के अलावा पटना, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर के कई दूसरे राज्यों में भी ये फैला हुआ है और एक बेहद सिस्टमेटिक तरीके से ये लगातार ये काम कर रहे थे। अगर मॉडस ऑपरेंडी की अगर हम बात करें पंजा, तो देखिए खासतौर से उन बच्चों को ये निशाना बनाते थे जो लगातार नीट की परीक्षा में फेल होते थे। उनके पास ये जाते थे, अप्रोच करते थे कि हम आपको इस परीक्षा में पास कराएंगे। इसके साथ ही उनकी जो दूसरी टीम थी वो उन बच्चों को खासतौर से टारगेट करती थी जो नीट की परीक्षा में पास हो चुके हैं या फिर मेडिकल के जो छात्र हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो बेहद कमजोर है। तो ऐसे बच्चों को लालच दिया जाता था कि आपके परिवार के लिए बहुत कुछ पैसा दिया जाएगा, आप इसकी जगह इसके एवज में आप परीक्षा दें। तो इस तरीके से लगातार जो है वो जो नीट की जी। परीक्षा ही नहीं बल्कि जेईई और टीजीटी की